Chapter number 12, Heron's formula. This formula is used to find the area of the triangle when all the three sides are given. And triangles may be of any type. It may be right triangle, it may be equilateral, it may be Sakhalin triangles. This is not the problems. The area of a triangles by Heron formulas. I have mentioned this formula is used to find the area of the triangle when all the three sides of a triangles are known. जब हमें तीनों साइडें पता हैं तब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल्स में ये मेथड लगा सकते हैं। ज़्यादातर हम उन क्वेश्चनों में ये लगाते हैं जहाँ पे हम परपेंडिकुलर ना ड्रॉ कर पाएँ। ठीक है, ये मैंने ब्लू पेन से स्टार पॉइंट लिखा है। दिस फार्मूला इज़ हेल्पफुल व्हेन the height of the triangle is not possible easily. क्लियर? अगर जो पॉसिबल्स है तो हम लगा सकते हैं, बट इन एग्जाम इफ इट इज इन हीरोज फार्मूला यू हैव टू यूज इट। अदरवाइज हम ये भी लगा सकते हैं, व्हेन द हाइट इज गिवन, हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज नोन, देन एरिया, दिस सिंबल इज नोन फॉर एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। द फार्मूला इज सेमी, एस से रिप्रेजेंट करते हैं सेमी पेरीमीटर, मीन पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ए प्लस बी प्लस सी। इसका हाफ कर देंगे तो ये सेमी बन जाता है, और एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बन जाता है डेल्टा के साथ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये फार्मूलाज रहते हैं। अब जैसे आप क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दीजिए, सब मैंने एनसीईआरटी की थ्योरी में से ये क्वेश्चंस लिए हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हेन साइड इज 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर्स। अगर जब आप 5, 12 एंड 13 को ध्यान से देखें तो इसमें आपको ये फील हो जाएगा कि ये आपका हाइपोटेन्यूज है, बिकॉज ये एंगल 90 डिग्री है तो ये 13 हो जाएगा, इसको 5 कह दो और ये 12 कह दो। तो यहां पे हम एरिया के लिए ऑफ ट्राइंगल्स हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट लगा सकते हैं। बिकॉज पाइथागोरस का जो रिजल्ट होता है वो आपको पता है कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25 इज 169 इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। दिस इज बाय पाइथागोरस। अगर आपको ये बात पता है पाइथागोरस तो आप ये मेथड लगा सकते हैं। अदरवाइज हीरोन्स फार्मूला का मतलब है दिस इज मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 इसी सेम क्वेश्चन में लग जाएगा। एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर 5 प्लस 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 15 आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ए बी सी S is your 15, S 15 minus 5 into 15 minus 13 into 15 minus 12. 15 into 10 into 2 into 3. सिंपल फैक्टर बनाने की कोशिश करो। 5 into 3, एक 3 यहाँ से ले लिया, 5 into 2, एक 2 यहीं पड़ा, तो एक 5 बाहर, एक 3 बाहर आ जाएगा, 15, एक 2 भी बाहर आ जाएगा। आंसर इज 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। दोनों से मेथडों में कोई फर्क नहीं आएगा। पेयर बना के कॉमन लेना, एक पेयर ये कॉमन ले लिया, एक इसमें से कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। ये कैलकुलेशन इस तरीके से करनी है। मेथड नंबर 1 भी ठीक है, अगर जो एग्जाम में आ जाए कि मेंशन ही ना करें किस फार्मूले से करें तो आप ऊपर वाले से कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दोनों मेथड शो कर दिए, एग्जामिनेशन में एक ही करना है।
ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसा ही है कि फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए बी 10 सेंटीमीटर। अगर मैं ट्राइंगल को इक्विलेटर ले लेता हूं ए बी एंड सी, तो साइडें तीनों 10 सेंटीमीटर है। हमें एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल का डायरेक्ट फार्मूला भी पता होता है। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 a²। और इसमें हम एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हैं, और हम हीरोज फार्मूला भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये साइड 5 आ जाएगी, तो हाइट AD विल बी इक्वल टू बाय पाइथागोरस AB² माइनस BD², 10² माइनस 5², 100 माइनस 25 इज 75, दैट इज 5√3 आप लिख सकते हैं। Therefore area half of base is 10 into 5 into √3, that is 25√3 square centimeter। अगर आप ए की वैल्यू यहाँ 10 रखते हैं तब भी आप निकाल सकते थे, लेकिन इसी को अगर आप मतलब आपके पास कोई भी एक मेथड लगाना है आपने, और सेकंड क्वेश्चन बाय हीरोज फार्मूला कैसे होगा, S विल बी इक्वल टू 10 + 10 + 10 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। एरिया विल बी इक्वल टू √S इंटू S माइनस 10 3 बार, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो 15 इंटू 5 3 बार, तो 2 बार 5 बाहर आ जाएगा। एग्जामिनेशंस में कोई भी एक मेथड लगाया जा सकता है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स whose two equal sides are 5 सेंटीमीटर ईच। अब ये इक्वल साइड्स हैं, मतलब ABC मैंने एक ट्राइंगल्स बना दिया, दोनों की साइडें 5 सेंटीमीटर हैं ईच, और अनइक्वल साइड 8 सेंटीमीटर है, तो नेचुरली ये 4 हो जाएगी, टोटल 8 है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द आइसोसेलेस ट्राइंगल्स होता है। बाय पाइथागोरस AD दैट इज हाइट ऑफ द ट्राइंगल निकल सकती है। दिस इज √25 माइनस 16, दैट इज 9, दैट इज 3। तो एरिया आप निकाल सकते हैं, हाफ ऑफ बेस 8 ले लो और हाइट 3, दैट इज 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। Method number 2, by Hero's formulas, S will be equal to 5 + 5 + 8 divided by 2, that is 9 centimeter. Area 9 into 9 minus 5 into 9 minus 5 into 9 minus 8. 9 into 4 into 4, that is equal to 3 into 4. तो
तो मैंने आपको तीनों ट्राइंगल्स के पहले एक सम कराए हैं, एक राइट ट्राइंगल दिया आपको, एक इक्विलेटरल दिया, एक आइसोसेलेस दिया। और ये एनसीईआरटी की थ्योरीज के बीच में यही सब दिया हुआ, और आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो विद सेम स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएंगे। इसी में अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर पार्क है। अब इसमें साइडों में हाइट निकालनी इतनी आसान नहीं रहेगी, बिकॉज फिगर्स बहुत बड़ी आ गई हैं। तो इसमें हम सीधा सेमी पेरीमीटर ऐसे निकालेंगे, 40 + 32 + 24 डिवाइडेड बाय 2, that is equal to 6 + 9/2 comes to be 48 meter. तो एरिया विल बी इक्वल टू 48 48 - 40 48 - 32 48 - 24. तो दिस इज 48 × 8 × 16 × 24. 8 × 8, 6 × 6 × 4 × 4 × 4. हर चीज को पेयर में बनाओगे तो इजी रहेगा। 96 × 4, 384 स्क्वायर मीटर्स। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 है। कैलकुलेशंस आप देख सकते हैं। फैक्टर इस ढंग से बनाइए कि दो दो करके चीज़ें बाहर कॉमन आ जाए, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो आप मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ये सम अंडर रूट के कारण काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर कंसेप्ट। लेट मी टेक योर एनसीईआरटी exercise 12.1. total 6 sums are there. Let us discuss one by one. And now we will solve only by Hero's formulas. We will not discuss all the types by all the methods. Question number 1. There are 3 examples. I hope that you will solve of your own. 12.1 के 3 examples हैं, खुद कर लेना आप लोग। 12.1 a traffic signal board indicating school ahead is in equilateral triangles with side A. Find the area of the signal board using Hero formulas. मतलब उन्होंने कहा है कि स्कूल के आगे कोई इस टाइप से एक ट्राइंगुलर सिग्नल बोर्ड लगा हुआ है जिसकी शेप इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है और साइड ए दिया हुआ है। और बाय हीरोज फार्मूला आपने एस निकालना है, तो a + a + a डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 3a/2. तो देयरफॉर डेल्टा एरिया विल बी 3a/2 × 3a/2 - a. यही 3 बार आएगा। y to take 3 times 3a/2 × a/2 कितनी बार आएगा a/2? 3 बार। तो बाहर a²/4 तो आ गया और √3, तो आंसर आ गया √3/4 a² स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो 2a बाहर कॉमन आ जाएंगे, 2 बाहर कॉमन आ जाएंगे, √3 को मैंने अंदर ही रख लिया। If the perimeter is 180, what will be the area? वो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चंस का ही। इफ पेरीमीटर इज 180, पेरीमीटर का मतलब होता है कि 3a इज इक्वल टू 180, a इज इक्वल टू 60। देयरफॉर ऊपर पुट करके एरिया निकल सकता है, √3/4 ×
60 इंटू 60, ये 15 आ जाएगा। 90, 900 इंटू √3 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 2 की आप फिगर्स जो है वो खुद देख लेना। कोई ट्राइंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर बना रखा है उन्होंने, और मैं तो ट्राइंगुलर साइड ही बना देता हूँ सेकंड क्वेश्चंस में। आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2, तो हम एक ट्राइंगुलर साइड बना लेते हैं। ये 122 सेंटीमीटर है, एक 120 मीटर है और एक 22 मीटर है, ये भी मीटर है। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली आपने इसका एरिया निकालना है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स गिवन में है एडवर्टाइज 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। चलो पहले आप एरिया ऑफ ए वॉल निकालें। एरिया वॉल्स इज इक्वल टू, पहले तो ऐसे निकाल लें, 120 प्लस 122 प्लस 22, that is 4, 6 and 2, 64 by 2, that is 132. This is 132 into 132 minus 120, 132 minus 122 and 132 minus 22. This is 132 into 12 into 10 into 110. This is 12 into 11 into 12 into 10 into 10 into 11. So 12 into 11 into 10, that is 1320 meter square is that area. Clear? Now the company had to paid for 3 month used रेंट। जो कंपनी को 3 महीने का यूज रेंट देना पड़ेगा। एरिया 1 मीटर का रेट है 5000, ये पर ईयर का है। 3 महीने के लिए डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं। 4 3 जा 12, that is 16,50,000 rupees company has to pay for this advertisement. 16,50,000। अब ध्यान से समझ लेना कि 3 मंथ का मतलब होता है, बिकॉज द रेट इज गिवन टू बी रेट फॉर एडवर्टाइजमेंट is 5,000 rupees 5,000 per मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, इसलिए आपको 3 महीने के लिए डिवाइडेड बाय 4 कर दिए। ठीक है, मीन्स ये जो रेट है 12 मंथ के लिए है। पर ईयर का मतलब डिवाइडेड बाय 12 आएगा। ठीक है, तो 5000 को 4 से डिवाइड कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सेम कलर विद ए मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन।
If the sides of the walls are this, find the area painted color. थर्ड क्वेश्चन में भी सिंपल आपको एरिया ही निकालना है साइड वॉल का। इस टाइप से कोई स्लाइड बना रखी है उन्होंने पार्क के अंदर, तो नेचुरली जब स्लाइड बनाएंगे तो ये वॉल आ जाएगी, इसके ऊपर कोई मैसेज दे दिया है कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन्स, डायमेंशन दे दी 15, 11 एंड 6, 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। तो सेमी पेरीमीटर एस कितना आ जाएगा 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, तो दिस इज 16। और एरिया कितना आ जाएगा 16 इंटू 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, तो दिस इज 16 इंटू 5 इंटू 10, this is 5 into 5 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 कॉमन, 5 into 2 into 2 कॉमन, अंदर √2, 20 √2 square meter. This is the area have to be painted. Question number 4. Find the area of the triangles whose sides are this and perimeter is 42. A, B, C एक ट्राइंगल्स हैं जिनकी साइड्स आपको 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिए, थर्ड को आप x ले लो। पेरीमीटर इज इक्वल टू 42, तो 18 प्लस 10 प्लस x इज इक्वल टू 42, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 14, ये थर्ड साइड आ गई। तो एरिया S कितना आ जाएगा 42 by 2 that is 21. Area will be 21 minus 14, 21 minus 18, 21 minus 10 into 21, 7, 3, 11, 7 into 3, 21 into √11 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में भी है। क्वेश्चन नंबर 5, the side of the triangles are in the ratios are in ratio 12:17:25. Perimeter is 540. centimeter. Find its area. Let sides of the triangles be 12x, 17x and 25x. Therefore 12x plus 17x plus 25x is 540. This implies 54x is equal to 540. This implies x is equal to 10. This implies sides will be
जब भी रेशियो का क्वेश्चन होता है तो हम पहले ऐसे ही करते हैं 120, 170 एंड 250। मतलब हर रेशियो के क्वेश्चंस में आप जब साइडें हमें, क्योंकि यहाँ 12 साइड नहीं हो सकती, 12 के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा आपको। मैंने x ले लिया। अब आगे का क्वेश्चंस वही है कि एरिया विल बी इक्वल टू एस कितना हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 270। फिर 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250। तो दिस इज 270, 150, 100 and 20। This is 9 into 3, 5 into 3, 5 into 2 into 2। 10 यहाँ पे 4 बार आ गया, तो बाहर एक तो 100 आ गया, एक इसका 3 आ गया, एक ये 3 आ गया, एक ये 5 आ गया और एक ये 2 आ गया। तो आंसर विल बी incoming voice call from Sunita Math PTs on SimBSN 9000 मीटर स्क्वायर। incoming voice call from Sunita Math PTs on SimBSN and mobile। आंसर विल बी 9000 मीटर स्क्वायर। 270 इंटू 270 इंटू 120, 270 into 170 and 270 into 150. So answer for this is your 9000 meter square. Question number 6. An isosceles triangle have perimeter 30 centimeter. Each of the equal sides is 12 centimeter. Find the area of the triangles. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स। देखिए एक आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं जिनकी इक्वल साइड तो 12 सेंटीमीटर हैं और अनइक्वल साइड को आप x ले लो। पेरीमीटर इज इक्वल टू 30, तो दिस इंप्लाई 12 प्लस 12 प्लस x इज इक्वल टू 30। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 6। अनइक्वल साइड 6 आ गई। सेमी पेरीमीटर s कितना आ जाएगा 30 बाई 2 दैट इज 15। तो एरिया विल बी इक्वल टू 15, 15 माइनस 6, 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 12 दैट इज 15 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 3। तो दिस इज 3, 9 इंटू रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this is all about your exercise 12.1 examples you have to cover of your own and take care, try to learn these formulas. And in starting questions I have given you the concept that the area can be found out by other method also, but in this questions we mainly use Hero's formula और कैलकुलेशंस में फैक्टर्स कॉमन बनाने की कोशिश करें।